आज के दिन के लिए जब प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम आपकी खुदावन की हम सब मिलकर उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा कर सकें, तो उस परम पिता का हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तो प्रेरितों में हम पढ़ते हैं कि वो जेल से रिहा हुए, प्रभु का आत्मा परमेश्वर के दूत जाकर उन्हें जेल से रिहा कराए। जब हम प्रार्थनाओं में होते हैं, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए अपने मन इच्छा प्राण को तैयार करते हैं, तो हमारी जिंदगी के लिए परमेश्वर का आत्मा काम करता है। देखिए, आज हम सब जब आज इस प्रार्थना में उपस्थित हैं, तो अपने आप को पूरी रीत से प्रभु के सम्मुख नम्रता और दीनता पूर्वक हर उन बातों को स्वीकार करने के लिए जो पवित्र आत्मा आपको देता है, तैयार है। जब प्रभु का आत्मा हमारी जिंदगी के लिए बातें देता है, तो वही बातें हमारा निवारण होगा, वही हमारी जय होगा। इसलिए हमें बड़े ध्यान पूर्वक परमेश्वर के साथ, उसकी संगति में और उसके वचनों के साथ हमें अपने आप को जोड़ना है। खुदावन हमारे जीवन की हर तकलीफों को दूर करने के लिए अपने आप को पूरी रीत से हमारे सम्मुख रखा है। बस वो कहता है कि तू मेरे शब्दों पर, मेरे वचनों पर विश्वास कर। और हम जब विश्वास के साथ उसके सम्मुख आते हैं, तो वो हमारे जीवन की तमाम दुर्बलताओं को, जो कठिनाइयों से भरा हुआ एक वक्त सा हो जाता है, वो हमारी बीमारी और हमारी तमाम उलझे हुए रास्ते को वो सही कर देता है। तो आज पवित्र आत्मा की सहायता से जब प्रभु बात कर रहा है, तो आपको परमेश्वर के हर एक शब्द को और हर एक वचन को अपनी जिंदगी में गहराई में उसे रखना होगा, ताकि हमारे बंद रास्ते खुलें और हम सबके लिए एक बड़ी गवाही तैयार हो, यीशु। तो याद रखें कि आज हम पढ़ने वाले हैं परमेश्वर के एक बड़े अनुग्रह के बारे में। प्रेरितों के काम एक ऐसी किताब है, प्रिय भाई बहन, कि हम उसमें सेवकाई के विषय में पढ़ते हैं। सेवकाई कैसे की जाती है, सेवकाई किस तरीके से रही है, और उन प्रेरितों ने जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने किस तरीके से परमेश्वर के आत्मा के साथ सेवकाई किया। और हम जब इस किताब को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं प्रेरितों के कामों में से, तो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से परमेश्वर के आत्मा में काम करना चाहिए। तो आज हम प्रेरितों के काम से आपके लिए वचन बांटना चाहेंगे, और बड़े ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनिए, ताकि जब हम प्रार्थना हो तो आपकी ज़िंदगी का हल आपके सामने हो। प्रेरितों 20 वचन 32 में ध्यानपूर्वक आप इसे सुनिएगा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियजन, आज हम जिन बातों को देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने चेलों को जब खड़ा किया, अपने चुने हुए लोगों को जब खड़ा किया, तो उन्हें भी वही अनुग्रह प्राप्त हुआ जो यीशु मसीह के साथ था। अगर हम प्रभु के वचन को यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 वचन 14 आयत को पढ़ें, तो उसमें लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और वो अनुग्रह और बड़ी सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया। तो अनुग्रह शब्द वहां हम पाते हैं। तो यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ। और यही हम अगर वचन पढ़ें पहला पतरस 5 वचन 10 में, तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है। आज प्रभु अनुग्रह के भरे हुए जीवन के बारे में आपको सिखाना चाहता है, और इससे जुड़ी हुई सेवकाई। तो हम परमेश्वर के पास आज बुलाए हुए लोग हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सब परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। जैसा पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10 की आयत लिखता है, उसने हमसे प्रेम किया है। तो हमसे परमेश्वर ने प्रेम किया है। किस लिए प्रेम किया है? कि हम उस अनुग्रह में आ जाएं, उस अनुग्रह में हमारा घर बन जाए, जहाँ पर मौत, बीमारी, दुर्बलता और संसार की तमाम आंधी तूफान हमें तोड़ न सके, हमें नाश न कर सके। और इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को एक बड़े अनुग्रह रूपी घर के रूप में हमारे बीच में रखा, जैसा पहला पतरस 4 वचन 10 कहता है। हम देखना है कि इस बात के लिए कि परमेश्वर हमें एक अनुग्रह दे रहा है, एक ऐसा अनुग्रह दे रहा है जो कि वो भरपूरी के साथ है, और एक महान आत्मा का सामर्थ्य हमारे बीच में प्रकट होता है।
इसलिए उसने उस अनुग्रह में वो हम सारी चीज़ें देख पाते हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत होती है। परमेश्वर का आत्मा हमारी ज़िंदगी के लिए एक मार्ग खोलता है। जब हम मृत्यु की दशा में थे तो वो हमारे लिए मृत्यु सह लिया। जब हम पाप की दशा में थे तो वो हमारे लिए पाप बन गया। जब हम टूटे हुए थे, नाश होने वाले थे, वो हमारे लिए सलीब पर वो सारी चीज़ें सह ली ताकि वो हमारे लिए वो चीज़ें प्रकट कर सके जो हमारी ज़रूरत है। आज हम जब मसीह के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर जब आपको अपने घर में बुला लेता है, जब वो आपसे प्रेम करता है, तो वो उस अनुग्रह की ताकत, जैसा दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 में लिखा, हाँ, वो अनुग्रह के बल में, अनुग्रह की ताकत में हमें शामिल कर लेता है ताकि खोई हुई चीज़ें हमारे पास वापस आए। पाप में हम जो मर रहे थे, हम जिंदा किए जाएं। दुष्ट आत्माएं जो आपको सता रही थी, आप आज़ाद किए जाएं। बीमारियां आपको नाश करने पर थी, आप बीमारियों से छूट जाएं। और ये सब सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए एक अलौकिक दशा थी। और इसलिए हम परमेश्वर की आत्मा को पूर्ण रूप से इस दशा में लाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। इसीलिए मसीह अनुग्रह से भरा हुआ हमारे बीच में आया। अनुग्रह से भरा हुआ वो सामर्थी है और उसके एक एक वचन हमारी ज़िंदगी के लिए एक बल है। आज यहाँ पर प्रेरितों 20 वचन 32 में कहता है कि अब मैं तुम्हें परमेश्वर को अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। अनुग्रह का वचन हमें सौंप देता है और जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, जो हमारी भलाई कर सकता है, जो हमारी उन्नति कर सकता है, ऐसे वचन को वो हमारे लिए सौंप देता है। इसका मतलब है कि जो बाइबल के एक एक वचन हैं, जो परमेश्वर ने हमारी भलाई के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे पुनरुत्थान के लिए जो जितने भी वचन हैं, अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक रीति से, एक भले मन की इच्छा से जब इसे हम पढ़ रहे होते हैं, जब इसे हम स्वीकार कर रहे होते हैं, तो ये हमारी उन्नति के लिए हो जाता है, ये हमारी भलाई के लिए बन जाता है। क्योंकि याद रखें, यहाँ पर बाइबल कह रहा है कि अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को, मतलब परमेश्वर हमारे पास कैसे आएगा, और लिखा है उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। दो चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पर, बड़ी ही आत्मा में इस बात को कहा जा रहा है कि मैं परमेश्वर को, हमें, आपको परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंपा जा रहा है। अब परमेश्वर कहाँ है? उसके वचन में है। परमेश्वर कौन है? वचन है। वचन कौन है? परमेश्वर है। अब परमेश्वर को और उसके वचन को जो अनुग्रह में भरा हुआ है, वो हमें सौंप देता है, जो हमारी उन्नति कर सकता है, सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। तो उस मिरास को, उस खजाने को जो मसीह हमारे लिए रखा है, उसे हमें अब प्राप्त करना है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने सर को पटकना नहीं है, हमें अपने आप को घायल नहीं करना है, हमें अपनी ज़िंदगी को दुख के लिए नहीं सौंप देना है, परंतु उस मिरास को, उस अनुग्रह के आयत को, उस अनुग्रह के वचन को, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को तीव्र बनाना है, हमें अपने मन की इच्छा को प्रभु के लिए खोलना है। और जब हम अपने मन की इच्छा को प्रभु के लिए खोल देते हैं, वह अनुग्रह का वचन हमें पूर्ण रूप से जगह लेता है, वो हमें जगह लेता है और हमारी ज़िंदगी में अनुग्रह का बल काम करता है, जो हमने कभी सुना नहीं, जो हमने कभी देखा नहीं, जो हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी भलाई आ सकता है, कभी सुना नहीं, ये चीज़ें हमारे लिए प्रकट हो जाती हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जब एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है, तो याद रखना है कि उस समय कोढ़ियों के लिए अलग नगर, अलग गांव या एक पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था, एक अलग उनका स्थान हुआ करता था जहाँ पर कोढ़ी लोग रहा करते थे। उनका बस्ती अलग होता था, उनका खान पान अलग होता था, उन्हें कोई छू नहीं पाता था, उनके साथ कोई बात नहीं कर पाता था, ये ऐसा था। लेकिन जब प्रभु आते हैं तो उनके सामने जब एक कोढ़ी आता है तो वह प्रभु को प्रणाम करता है और प्रभु से कहता है कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जैसे कोढ़ी ने कहा कि प्रभु, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। इसके पहले की दशा क्या थी? लोग कोढ़ी को छूना भी नहीं चाहते थे, उसे अपनी आंखों के सामने देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन आज आपका प्रभु क्या कह रहा है? मैं चाहता हूं।
उसकी इच्छा है आपको छूना। उसकी इच्छा है आप कितनी ही बुरी दशा में क्यों ना हो, उसकी इच्छा है कि आप कितने ही टूटे क्यों ना हो, कितने ही आप मरी हुई दशा में क्यों ना हो, आपको कोई न पूछता हो, कोई आपका पड़ोसी आपको न पूछता हो, आपके कोई भी व्यक्ति आपको न पूछता हो, सब आपको छोड़ दियो, लेकिन प्रभु कहता है मैं चाहता हूँ। यीशु चाहता है उस कोढ़ी को छूना। कोढ़ी को कोई नहीं छूना चाहता था, गांव के लोग, उसके रिश्तेदार, कोई भी उसे छूना नहीं चाहता था, पर प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं। प्रभु का यह निर्णय उस समय के लोगों को हिला दिया, क्योंकि कोढ़ से भरे हुए व्यक्ति को छूना तो दूर, उसे अपने निकट लोग नहीं आने देते थे। लोग उसको अपने साथ नहीं आने देते थे, दूर से ही उस पर पत्थर वाह कर देते थे या उसे धिक्कार देते थे। लेकिन यीशु कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। तो ये क्या है? ये वही है जो यहाँ पर बाइबल कह रहा है कि वह परमेश्वर और उसके वचन, जो अनुग्रह के वचन है, मैं तुझे सौंप देता हूँ। आज जिस तरह प्रभु ने हमसे और आपसे प्रेम किया, जब हम बीमारी में थे, दुर्बलताओं में थे, कष्ट में थे, कोई नहीं हमारी मदद करने वाला था, प्रभु ने हमारी सहायता किया, हमारे जीवन के कष्टों को दूर किया, हमारे रोगों को दूर किया, हमारे बिलाप को उसने नित्य में बदल दिया, अंधियारे को उसने उजियाला कर दिया। तो उस अनुग्रह के वचन को हम क्यों अपने जीवन से जाने दें? आप जानते हैं कि आप चर्च में आकर अनुग्रह प्राप्त किया है, चर्च में आकर उसके अनुग्रह को देखा है, कलीसियाओं में आकर के आपने उसके महाआश्चर्य कर्मों को देखा है और देख भी रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? उस अनुग्रह के वचन को थीमना है, उस परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को थीम लेना है अपने जीवन के लिए। उसे जाने नहीं देना है, उसे छोड़ना नहीं है, परंतु उसे थीम लेना है, क्योंकि वो हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है, वो हमारे लिए अद्भुत करता है। तो देख लो ज़रा कि ये अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, हमारी उन्नति कर सकता है। यह ऐसा अनुग्रह का वचन है जो हम अपनी ज़िंदगी में पूरा करने के कारण, अपनी ज़िंदगी में इसे काम करने के कारण, इस वचन को लेकर चलने के कारण हमारे लिए बरकत और आशीष आ जाती है, हमारे लिए एक बड़ा छुटकारा आ जाता है, हमारे लिए यह जीवन आ जाता है। हमें याद रखना है, मसीह हमारे लिए सब कुछ करके चला गया, वो हमारे लिए सब कुछ दे दिया है, कुछ भी उसने अधूरा नहीं छोड़ा। परमेश्वर परिपूर्ण है, उसका पुत्र परिपूर्ण है, और वो परिपूर्णता की दशा में आपके घर में रहना चाहता है, परिपूर्णता की दशा में वो आपके मन में रहना चाहता है, परिपूर्णता की दशा में वो आपके अंदर जीना चाहता है, परिपूर्णता की दशा में वो आपके हर कामों को पूर्ण करना चाहता है। तो हम उससे क्यों चूके कि वो हमारी ज़िंदगी के लिए काम ना करे? हम तैयार होते हैं जब अपने हृदय को लेकर, हम जब तैयार होते हैं अपने मनों को लेकर के, तो जैसे कि वो कोढ़ी से कहता है कि मैं चाहता हूँ, आज की तारीख में भी परमेश्वर चाहता है, आज की तारीख में भी यस्सु यही कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू भला हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू आशीषित हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू स्वस्थ हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू मुकदमे से छूट जा। वो सारी चीज़ें चाहता है। इसलिए क्यों हम अधूरे मन से उसके पास आएँ? क्यों हम आधे मन से उसके पास रहें? इसलिए बाइबल कहता है कि संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बल से उसके सामने आए। जब हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण बल से जब उसके सामने आते हैं, संपूर्ण बुद्धि से उसके सामने आते हैं, तो वो हमारे जीवन को संपूर्ण दशा में बदल देता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।